Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay, this is the lecture of your client-side scripting language. Now, in our previous lecture, we started our unit test 2, that is array, function, string, and array, function, and string. Okay. Now, in previous lecture, we learn about the array, how to initialize array, how to declare array, then how to access the element of our array. Okay, then we learn the about the different function on the array, that is sorting, then looping, and then how to combine two array. Okay, now our today's topic is calling a function, then calling a function with argument, calling function from HTML, then calling function calling another function, then what is string, manipulating a string, joining the string, dividing the text, and finding the Unicode of the character. Okay, so these all the topics today we are going to cover in this lecture. Now first we will start with how to calling a function with a argument. Now first tell me what is a function. Now जब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में, सेपरेट टास्क में डिवाइड करते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शन. हियर द सेपरेट फंक्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच टास्क. हम लोग एक एक टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे. ओके, तो उससे क्या होता है कि आप लोग इजीली हमारे जो प्रोग्राम है उसमें जो एरर्स है एंड बग्स है वो फाइंड कर सकते हो. ओके, नाउ what is calling a function with argument. Now in JavaScript we can pass the argument to the function. जो हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद अ एग्जांपल. नाउ हियर यू कैन सी वन एग्जांपल इज गिवन, दैट इज देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को क्या लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन HTML टैग, देन हेड, और हेड पार्ट में आप लोग को क्या लिखना है, अपना स्क्रिप्ट टैग. सो राइट डाउन द स्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. अब आप लोग को क्या करना है, ये जो फंक्शन है हमारा उसको हेड पार्ट में डिक्लेयर करना है. सो राइट डाउन द फंक्शन ऐड, और आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब क्या रहता है कि ऐड क्या है, हमारा फंक्शन का नाम रहता है. ओके, नेम रहता है. और ये जो ब्रैकेट है आप लोग को दिख रहा है ना ब्रैकेट, उसमें आप लोग लिखो A, B. वो A और B क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट है. ओके, सो फंक्शन बॉडी में क्या रहेगा आपको, C इज इक्वल टू A प्लस B. ए प्रोग्राम किसके लिए है, ए प्रोग्राम मेनली है आपको ऐड टू नंबर्स. आप लोग को 2 नंबर ऐड करवाना है. फॉर एग्जांपल A एंड B एक 2 नंबर है, उसको आपको ऐड करना है, तो आप लोग इस प्रोग्राम से परफॉर्म कर सकते हैं. सो आप लोग को आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन इज इक्वल टू प्लस C. Then in body part what you have to do, you have to first take two variable, that is x is equal to 10, y is equal to 20. So आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, you have to do the addition of two number, that is 10 and 20. 10 और 20 का आपको एडिशन करना है. So use the function that is add, और उसमें आप लोग को जो वैल्यू है x एंड y की वो पास करवानी है, तो add x y. So आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा एडिशन इज इक्वल टू 30. आप लोग दूसरा नंबर भी यहाँ पे ले सकते हो 10 और 20 की जगह पे. ओके, सो ये फंक्शन मेनली क्या करता है, और ये प्रोग्राम है आपको ऐड टू नंबर. तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देना है. इसका मतलब क्या है, आप लोग जहाँ पे भी फंक्शन नेम लिखते हो उसके जो ब्रैकेट है उसमें आप लोग को आर्ग्यूमेंट पास करवाना है. सो और नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिंग अ फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट. ना हम लोग ने पहले देखा कि कैसे फंक्शन कॉल करते हैं विथ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट के साथ करना है तो आप लोग को जो ब्रैकेट है उसमें आप लोग को जो भी आर्ग्यूमेंट है वो पास करवाना है. ओके, बट वी कैन ऑल्सो कॉल अवर फंक्शन विदाउट द आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट के बगैर भी हम लोग हमारा फंक्शन कॉल करवाते हैं. सो द फंक्शन कैन बी कॉल विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट. इन दिस केस ऑल द रिक्वायर्ड वेरिएबल आर डिक्लेयर एंड यूज विद इन दैट फंक्शन. आप लोग को क्या करना है, जब हम लोग कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो आप लोग को जो भी वेरिएबल चाहिए आप लोग को फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, और आप लोग को फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ यू कैन सी दिस एग्जांपल हियर. देखो यहाँ पे हम लोग ने हेड पार्ट में एक फंक्शन डिक्लेयर किया, दैट इज ऐड. पहले क्या था, जो आगे वाले फंक्शन में हम लोग ने क्या देखा
कि ऐड में जो है हम लोग ने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए थे, वो है ए एंड बी। बट यहाँ पे देखो आप लोग कि ऐड के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वो जो वेरिएबल है हमारा ए एंड बी उसको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखा है देखो, वेर ए इज इक्वल टू 10, देन वेर बी इज इक्वल टू 20। फिर वो डिक्लेयर करने के बाद उसका एडिशन क्या है, सो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो आप लोग का एडिशन है उसको प्रिंट करवाना है। ओके, सो बॉडी पार्ट में आप लोग को क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में देखो फंक्शन विदाउट पासिंग आर्ग्यूमेंट, एक हेडिंग दी है। देन स्क्रिप्ट के अंदर लिखो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। देन ऐड जो है हमारा फंक्शन का नेम, उसको डायरेक्टली कॉल करवा दो। ओके, सो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ कि फंक्शन कॉल विदाउट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हम लोग को आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। हम लोग जब आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करना है। देखो ना यहाँ पे किया है ना, वेर इज इक्वल टू वेर ए इज इक्वल टू 10 एंड वेर ए बी इज इक्वल टू 20। तो उसके अंदर ही हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे और वो जो वेरिएबल है वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम HTML। नाउ फॉर कॉलिंग अ फंक्शन फ्रॉम HTML नॉर्मली जावास्क्रिप्ट इवेंट आर यूज। नाउ हमें अभी क्या करना है कि हमको फंक्शन को HTML से कॉल करवाना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। क्या यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट इवेंट। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जांपल। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे HTML, then in head part what you have to do, you have to write down script tag, that is script type is equal to text slash javascript। then function है हमारा फंक्शन a। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन a में क्या लिखा है, अलर्ट इनसाइड द फंक्शन a। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट बॉडी पार्ट में देखो यहाँ पे ऑनलोड इज इक्वल टू a, दे वो हमारा फंक्शन कॉल है। तो देखो जावास्क्रिप्ट इवेंट से यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम लोग डायरेक्टली देखो यहाँ पे एक इवेंट यूज़ होता है ऑनलोड। क्या यूज़ किया है, ऑनलोड, मतलब बॉडी पार्ट में आप लोग को क्या यूज़ करना है, ये ऑनलोड यूज़ करना है इज इक्वल टू जो फंक्शन है उसका नाम लिखो। तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है, दैट इज़ योर अलर्ट बॉक्स दैट इज इनसाइड अ फंक्शन ए। सो इन दिस वे यू कैन कॉल द फंक्शन फ्रॉम द HTML बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इवेंट। कैसे कॉल कर सकते हो आप लोग, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इवेंट। ओके, द नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। कैसे कि नाउ वी कैन ऑल्सो कॉल वन फंक्शन फ्रॉम द अनदर फंक्शन। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन। मतलब हम लोग एक जो हमारा फंक्शन है सपोज कि ए है, उसके अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन है बी, उसको कॉल करवाएंगे तो क्या होगा, है वो नेस्टेड फंक्शन। ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जांपल हियर that HTML head script type is equal to text slash javascript। here the function a वो है हमारा, उसके अंदर देखो दूसरा फंक्शन है दैट इज फंक्शन b। तो यहाँ पे फंक्शन b ने को हमने फंक्शन a में कॉल करवाया, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन b क्या है हमारा, फंक्शन b में हम लोग ने लिखा है अलर्ट इनसाइड फंक्शन b वाया फंक्शन a। तो आप लोग के यहाँ पे देखो हम लोग ने देखा है आगे कि फंक्शन कॉलिंग फ्रॉम HTML दैट यूज बाय द जावास्क्रिप्ट इवेंट, वही यहाँ पे यूज़ किया है। तो बॉडी पार्ट में आप लोग को सिर्फ क्या लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द बॉडी टैग। ओके, क्या लिखना है, बॉडी टैग। देन ऑनलोड इज इक्वल टू a, जो हमारा फंक्शन का नेम है वो डायरेक्टली लिखो। ओके, सो ऐसे आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो देखो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा एक अलर्ट बॉक्स जो डिस्प्ले करता है इनसाइड फंक्शन बी वाया फंक्शन ए। देखो यहाँ के फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन का मीनिंग क्या है, जस्ट आपको क्या करना है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल करवाना है। सिंपली आपको क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करना है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग अनदर
फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, कि फंक्शन को वैल्यू को कैसे रिटर्न करते हैं। नाउ वी कैन रिटर्न सम वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूजिंग द कीवर्ड रिटर्न। मतलब कोई फंक्शन से आपको वैल्यू रिटर्न करवानी है तो कैसे रिटर्न करवाएंगे, बाय यूजिंग द कीवर्ड दैट इज रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड यूज होता है। नाउ दिस रिटर्न वैल्यू इज आइदर स्टोर इन वेरिएबल और डायरेक्टली डिस्प्ले ऑन द ब्राउजर विंडो। ये वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, उसके दो तरीके हैं। एक तो क्या, आप लोग क्या कर सकते हो कि जो वैल्यू रिटर्न करनी है उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो, नहीं तो दूसरा क्या करो कि डायरेक्टली डिस्प्ले कर दो फाइवजा के विंडो में। डायरेक्टली क्या कर दो आप, ब्राउज़र का जो विंडो है उसमें डिस्प्ले करवा दो। ओके, सो दिस आर द टू वेज बाय यू कैन रिटर्न द वैल्यू, दैट इज आइदर यू कैन स्टोर इन वेरिएबल, नहीं तो डायरेक्टली यू कैन डिस्प्ले ऑन द ब्राउज़र विंडो। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट, in script tag what you have to indicate, you have to declare one function, that is function my function। function का नाम क्या है, my function। ओके, उसमें एक string लिया है that is str is equal to im function return value। एक string लिया है, string क्या है हमारी, im function return value। ओके, फिर डायरेक्टली आप लोग को क्या करना है, कोई भी वैल्यू रिटर्न करवानी है तो कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, रिटर्न कीवर्ड। तो लिखो रिटर्न कीवर्ड, तो रिटर्न, और क्या रिटर्न करवाना है हम लोग को, str जो हमारी स्ट्रिंग है उसको रिटर्न करवाना है। तो डायरेक्टली लिखो तो यहाँ पे रिटर्न str। ओके, देन इन बॉडी पार्ट व्हाट यू हैव टू डू, इन बॉडी पार्ट आप लोग को स्क्रिप्ट एक लिखनी है, उसमें क्या लिखना है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस स्टेटमेंट इज बिफोर अ फंक्शन कॉल। क्या लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज बिफोर फंक्शन कॉल। देन एक ब्रेक, लाइन ब्रेक करनी है विद द हेल्प ऑफ br। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करवाना है। सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, माई फंक्शन को कॉल करवाएंगे। देखो सिंपल क्या करना है, कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करवानी है तो उसको क्या करो, फंक्शन के लास्ट में आप लोग को जो भी वैल्यू रिटर्न करवानी है वो तो पहले रिटर्न कीवर्ड लिखो, फिर जो वेरिएबल है उसका नाम लिखो। ओके, सो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आएगा जो पहले हम लोग ने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट इज दिस स्टेटमेंट इज बिफोर फंक्शन कॉल, और दूसरा आप लोग ने जो स्ट्रिंग लिया है और रिटर्न करवाया दैट इज आई एम फंक्शन रिटर्न वैल्यू। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है आपको, रिटर्न कीवर्ड। सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखो, फिर जो भी वेरिएबल है वो रिटर्न करवाना है उसका नेम लिखो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग, अभी हम लोग ने पहले अभी जो सारे टॉपिक हम लोग ने कवर किए थे वो थे इस पे वो फंक्शन के थे। दिस ऑल आर रिलेटेड टू द फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है, एक पार्ट ऑफ द योर प्रोग्राम है जो हम लोग एक सेपरेट टास्क के लिए क्रिएट करते हैं। ओके, देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। देखो हम लोग ने पहले पढ़ा था एरे। एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, एरे में क्या रहता है, अलग अलग एलिमेंट रहते हैं, वो उसका डेटा टाइप जो है सेम रहता है। ओके, सिमिलरली जो कैरेक्टर का जो एरे रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। कैरेक्टर एरे को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रिंग। ओके, सो हियर द कॉमनली यूज मेथड ऑफ स्ट्रिंग object are concatenating to string, then converting the string to the upper case or lower case, then finding the substring of the given string and so on. Okay, now जो string रहती है उसमें हम लोग अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हैं, देन स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके सब स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं। ओके, so these are the function that we can perform on our string. now देखो कि हम लोग string को लिखते कैसे हैं। ना कोई भी string को आपको लिखना है then you can write within the quote or either single quotes or in double quotes। आप लोग डबल क्वाट्स में भी लिख सकते हो और सिंगल क्वाट्स में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल माई नेम इज इक्वल टू ABC, तो यहाँ पे देखो
एक इसमें सिंगल कोट्स में लिखा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? सिंपली आपका स्ट्रिंग क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या एरे के कैरेक्टर के एरो को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। ना द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनिपुलेटिंग अ स्ट्रिंग। ना व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेटिंग? पहले तो मैनिपुलेटिंग अ स्ट्रिंग होता क्या है ना? चेंजिंग द वन स्ट्रिंग टू अनदर, then joining two string, changing the string from uppercase to lowercase, that is called as a manipulation. मैनिपुलेशन क्या है? कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग चेंज करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, देन उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ मैनिपुलेशन, ओके ना। तो ये सारा मैनिपुलेशन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिए हैं, ओके। Now we will understand this different method one by one. You can see your first method, that is concat. Concat. Now what is the use of this method? This method concat to string. For example, here s1 dot concat s2 will return the concatenation of string, that is s1 as s2, okay. Now concat ये मेथड का मीनिंग क्या है? कॉन्केट का मतलब दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्ट्रिंग है, उसको ज्वाइन करना है, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड, ओके। फॉर एग्जांपल आपके पास दो स्ट्रिंग है, इंडिया और दूसरा है कंट्री, तो उसको आप लोग को ज्वाइन करना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? सिंपली s1 देन फंक्शन का नेम दैट इज concat, देन दूसरे में लिखो दूसरी स्ट्रिंग, ओके। तो इससे क्या होगा? आपका जो दो स्ट्रिंग है इंडिया एंड कंट्री वो ज्वाइन हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कैरेक्टर एट इंडेक्स लेस वैल्यू, ओके। एंड दिस मेथड विल रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाई एट अ वैल्यू इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपका एक स्ट्रिंग है इंडिया, ओके, तो उसके जो थर्ड नंबर पे आप लोग को कौन सा कैरेक्टर है वो आइडेंटिफाई करना है, देन वी कैन यूज़ दिस कैरेक्टर एट मेथड। फॉर एग्जांपल इंडिया में थर्ड कैरेक्टर कौन सा आएगा? डी, ओके। सिमिलरली फोर्थ प्लेस पे आप लोग को जो लेटर फाइंड करना है, तो आप लोग क्या लिखो? कैरेक्टर एट इंडेक्स वैल्यू में आप लोग को फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर फाइंड करना है तो 4 लिखो, सेकंड नंबर का वो कैरेक्टर फाइंड करना है तो सेकंड लिखो, जो भी नंबर का कैरेक्टर आपको फाइंड करना है वहाँ पे आप लोग को सिर्फ इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा सब स्ट्रिंग। नाउ दिस मेथड रिटर्न द सब स्ट्रिंग स्पेसिफाइड बाय द बिगिन एंड एंड कैरेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उसमें से आप लोग को एक स्ट्रिंग स्पेशल सब स्ट्रिंग फाइंड करने हैं, देन यू कैन यूज दिस सब स्ट्रिंग मेथड, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा टू लोअर केस। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द अपर केस लेटर इनटू द लोअर केस। फॉर एग्जांपल आप लोग ने लिखा है इंडिया इन कैपिटल में, ओके, तो ये इंडिया कैपिटल में जो आप लोग को आपने लिखा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में, तो आप लोग क्या लिखेंगे? आपका फंक्शन का नेम दैट इज टू लोअर केस, फिर अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर आपका स्ट्रिंग है वो लिख दो, जो भी स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल इंडिया को कन्वर्ट करना है तो इंडिया लिखो, तो वो क्या रिटर्न करेगा? इंडिया इन अ स्मॉल लेटर, ओके। सिमिलरली जो ये आपका टू अपर केस है वो क्या करेगा? जो भी लोअर केस के जो लेटर होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका इंडिया आप लोग ने लोअर केस में लिखा है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? ये टू अपर केस जो फंक्शन है वो यूज़ करना है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दी है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की, दैट इज द लेंथ। नाउ देखो यहाँ की स्ट्रिंग की लेंथ हम लोग को फाइंड करना है, देन हाउ यू कैन फाइंड लेंथ? यू कैन फाइंड लेंथ यूजिंग द मेथड दैट इज len। किससे फाइंड कर सकते हो आप? len दिख रहा है ना आपको? वो से हमारा वेयर दैट इज वेरिएबल, माई स्ट्रिंग जो एक स्ट्रिंग का नेम है, देन माई स्ट्रिंग क्या है? हेलो। तो इसको मुझे क्या करना है? ये हेलो की लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करनी मतलब
हेलो में कितने कैरेक्टर है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, वेरिएबल len। देन len में क्या आएगा, आप लोग क्या करना है, माई स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग का नेम है और डॉट लेंथ लिखो। लेंथ लिखेंगे तो आप लोग को वो इसका लेंथ रिटर्न करेगा, दैट इज कितने कैरेक्टर है इसमें, हेलो में 5 है, तो कितने नंबर रिटर्न करेगा, 5। ओके, सो ये था हमारा a different method that is used for manipulating the string, that means changing the string. Okay, then next है joining a string। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा joining a string। now we can join two string using plus operator। देखो यहाँ पे आप लोग को दो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड कंट्री, उसको ज्वाइंट करना है, तो आप लोग कैसे ज्वाइंट करेंगे, विद द यूज ऑफ प्लस ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर से, प्लस ऑपरेटर से। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, HTML स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ए, देन लास्ट नेम इज इक्वल टू बी। ओके, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम उसको ज्वाइंट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल लिया है इसमें, एक में आपका फर्स्ट नेम और दूसरा है लास्ट नेम, उसको ज्वाइंट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग को बीच में प्लस ऑपरेटर लिखना है। सो वेरिएबल नेम इज इक्वल फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, फिर क्या करना है आपको, सिर्फ फॉलोड बॉक्स में वो नेम को डिस्प्ले करवाना है। तो दिख रहा है आपको आउटपुट, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है वो कंबाइन हो गई ना, यहाँ पे देखो AAA that is the first name and BB that is the last name. So you can join two string with the help of plus operator। दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग अ कैरेक्टर फ्रॉम गिवन पोजिशन। तो पहले हम लोग ने देखा वही कि कोई भी पोजिशन पे से आप लोग को कैरेक्टर को रिटर्न करवाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैरेक्टर ऐड फंक्शन। which function, character add, that is CHARAT add। okay, this method that return the character at the specific index। now here the index of the first character is 0। यहाँ पे कैरेक्टर का इंडेक्सिंग कैसे होता है, फर्स्ट जो फॉर एग्जांपल इंडिया हम लोग ने लिखा है, तो इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, देन सेकेंड कैरेक्टर है उसका 1 रहेगा, ऐसे ही आपका इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0। देन here the JavaScript character in a string are indexed from left to right। तो इंडेक्सिंग कैसे होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो यहाँ पे हम लोग ने इंडिया लिखा है। ओके, तो क्या रहेगा, उसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम आई से। कहाँ से स्टार्ट होता है, आई से। ओके, और ये कहाँ से, और फर्स्ट नंबर कहाँ से, इसका इंडेक्स क्या स्टार्ट होगा, फ्रॉम 0 से। सो तो आई रहेगा वो उसका इंडेक्स रहेगा 0, एन रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा 1, देन डी रहेगा तो उसका इंडेक्स रहेगा 2, ऐसे इंडेक्सिंग उसका होता है। ओके, नाउ इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड टू कैरेक्टर एट मेथड देन इट डिफॉल्ट 0। मतलब आप लोग ने कैरेक्टर एट मेथड में कोई भी इंडेक्स नहीं लिखा है आप लोग ने सपोज। ओके, तो क्या रिटर्न करेगा, जो 0 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न करेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट दैट इज द 0। नाउ देखो यहाँ पे वन प्रोग्राम दिया है, दैट स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग है ABC। कौन सी स्ट्रिंग है, वेरिएबल्स str इज इक्वल टू ABC। फिर हमको उसके कैरेक्टर 0 नंबर पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करवाना है, तो कैसे लिखेंगे, द कैरेक्टर एट द फर्स्ट पोजिशन। तो क्या करना है, फंक्शन कैसे लिखना है, पहले स्ट्रिंग लिखो str डॉट कैरेक्टर एट 0। देखो यहाँ पे कैरेक्टर एट फंक्शन के ब्रैकेट में हम लोग को फर्स्ट नंबर का कैरेक्टर रिटर्न करवाए हैं, तो यहाँ पे 0 लिखा है। आप लोग को सेकंड नंबर का कैरेक्टर प्रिंट करना है तो आप लोग को 1 लिखो। ऐसे जो भी कैरेक्टर, जिस भी पोजीशन का आपको कैरेक्टर रिटर्न करवाना है उस पोजीशन का इंडेक्स वहाँ पे आप लोग को लिखना है। ओके, सो तो उसका आउटपुट आया, क्या आएगा, हमारी स्ट्रिंग थी ABC और उसका फर्स्ट कैरेक्टर है A, तो वो क्या रिटर्न किया उसने, कैरेक्टर A। ओके, सो इन दिस वे यू कैन रिसीव द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन पोजिशन विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एड फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है, कैरेक्टर एड फंक्शन। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिट्राइविंग अ पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग।
देखो यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या देखा कि कैरेक्टर फंक्शन में कोई भी आप लोग को इंडेक्स देना है, उस इंडेक्स का आपको कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। ओके, अभी आप लोग को क्या करना है, कोई आप कैरेक्टर देंगे, उसका पोजीशन क्या है वो आप लोग को फाइंड करना है। देन हाउ यू कैन फाइंड, फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ फंक्शन। देखो आप लोग को कैरेक्टर फाइंड करना था पोजीशन का, स्पेसिफिक पोजीशन का, तो आप लोग ने कौन सा फंक्शन यूज किया, कैरेक्टर रेट। बट यहाँ पे आप लोग कैरेक्टर देंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया है मेरा, ओके, तो मैंने एन यहाँ पे दिया है, एन नंबर का एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है वो मुझे फाइंड करना है, तो मैं कौन सा दूंगी, मेथड यूज करना है, इंडेक्स ऑफ मेथड। विच मेथड वी हैव टू यूज, इंडेक्स ऑफ मेथड। ओके, सो इट रिटर्न द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड वैल्यू इन द स्ट्रिंग। सो क्या रिटर्न करेगा, जो आपके स्ट्रिंग में उसका पोजीशन नंबर देगा। फॉर एग्जांपल इंडिया है तो मैंने उसमें एन कैरेक्टर दिया है, उसका पोजीशन मुझे फाइंड करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, इंडेक्स ऑफ। तो क्या रिटर्न करेगा, इंडिया हमारे कौन से पोजीशन पे है, ये पोजीशन हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 से, तो कौन सी पोजीशन पर आया, सेकंड पोजीशन पे। ओके, तो क्या रिटर्न करेगा, 2। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल str आई लव इंडिया माई कंट्री। ओके, तो यहाँ पे हम आपको क्या फाइंड करना है, str इंडेक्स ऑफ इंडिया, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है वो आप लोग को फाइंड करना है। ओके, सो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यू हैव टू यूज दिस फंक्शन दैट इज इंडेक्स ऑफ। ओके, तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, द वर्ड इंडिया इज द फ्रॉम इंडेक्स 7, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 7 से। ओके, पहले देखो फर्स्ट आएगा आई का, देन आपके पास वहाँ पे स्पेस है एक, देन एल वो आएगा सेकंड नंबर पे, ओ है थर्ड नंबर पे, वी है फोर्थ, ई है फिफ्थ नंबर पे, देन स्पेस है वो आएगा आपका 6 नंबर पे, और इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 पोजीशन से। ओके, सो दैट्स वाई इट रिटर्न द 7 नंबर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर बाय यूजिंग इंडेक्स ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवाइडिंग टेक्स्ट। नाउ डिवाइडिंग टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे any text is made of the word, we can divide text into the collection of this word. For example, here the user may enter his and her complete name as first name, middle name and surname. By dividing the text we can get the first name, middle name, surname separately. Okay, for example dividing text का मतलब क्या रहता है कि आप लोग के बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग है, उसमें जो अलग अलग आप लोग को वर्ड को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग ने आपका पूरा नेम एंटर किया आपके सिस्टम में, दैट इज आपका फर्स्ट नेम है, देन लास्ट नेम है और सर नेम है। ओके, देन आप लोग को क्या करना है, उसमें से सिर्फ आपको फर्स्ट नेम ही चाहिए, लास्ट नेम ही चाहिए और मिडल नेम ही चाहिए। ओके, तो आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे, दिस स्प्लिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, स्प्लिट फंक्शन। सो दिस स्प्लिट फंक्शन इज़ यूज टू डिवाइडिंग द टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट को डिवाइड करना है तो कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ अवर स्प्लिट फंक्शन। ओके, सो द स्प्लिट मेथड क्रिएट अ न्यू एरे एंड देन कॉपिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड एज अ सब स्ट्रिंग into its array element। ओके, देखो यहाँ पे डिवाइडिंग फंक्शन क्या रहता है कि लार्ज नंबर का आपके स्ट्रिंग है उसको आप लोग सब स्ट्रिंग में डिवाइड करेंगे, मतलब छोटी छोटी स्ट्रिंग में डिवाइड करेंगे। तो उसमें लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड, स्प्लिट मेथड। और उस मेथड के बाद वो क्या करेंगे, जो स्टफ मतलब आपका जो पूरा नेम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, सर नेम है, तो उसको 3 अलग अलग स्ट्रिंग बन गई, तो उसको वो एरे में स्टोर करेगा। ओके, ना उसका सिंटेक्स है, देखो यहाँ पे where new str array is equal to text name dot split delimiter character। ओके, नाउ आप लोग ये कैसे स्प्लिट करना है टेक्स्ट से हम लोग एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है, हमारा एक स्ट्रिंग है दैट इज शिवाजी जी भोसले। ओके, नाउ ये 3 अलग अलग नेम है उसके, एक तो उसका फर्स्ट नेम है, देन मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। ओके, तो उसको स्प्लिट करना है तो सिंपली आप लोग को क्या लिखना है, वेयर
लिस्ट इज इक्वल टू नेम डॉट स्प्लिट। जो स्ट्रिंग है हमारा वो नेम, और जो फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए, स्प्लिट फंक्शन। तो डायरेक्टली को नेम डॉट स्प्लिट। तो आपका अलर्ट बॉक्स में आप लोग को प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट नेम लिस्ट 0 पे आएगा, मिडल नेम लिस्ट 1 में, और लास्ट नेम क्या आएगा लिस्ट 2 में। मतलब आपका जो नेम है उसको हम लोग ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। तो और 3 पार्ट के में डिवाइड करने के बाद हम लोग ने उसको एक एरे में स्टोर किया है। तो अब हमको क्या करना है कि वो उसको प्रिंट करना है। तो 0 इंडेक्स पे क्या आएगा? फर्स्ट नेम, फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा आपका मिडल नेम, एंड सेकेंड इंडेक्स पे आएगा आपका लास्ट नेम। तो देखो आपका आउटपुट क्या आ गया? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू शिवाजी, देन मिडल नेम इज इक्वल टू शाहजी, एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू भोसले। ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। सो आपको टेक्स्ट को, लास्ट टेक्स्ट को डिवाइड करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग? स्प्लिट फंक्शन। आपको क्या याद रखना है कि कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे? स्प्लिट फंक्शन फॉर डिवाइडिंग द टेक्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉपिंग अ सबस्ट्रिंग। अभी आप लोग को कॉपी करना है स्ट्रिंग को। देन हाउ यू कैन कॉपी? यू कैन कॉपी द सबस्ट्रिंग बाय यूजिंग 2 मेथड, दैट इज सबस्ट्रिंग और दूसरा है SUB/STR। कौन से मेथड है? फर्स्ट है सबस्ट्रिंग मेथड एंड सेकेंड है SUB/STR। ओके, दिस 2 मेथड इज यूज फॉर कॉपिंग द सबस्ट्रिंग। फर्स्ट हम लोग देखते हैं यूज ऑफ सबस्ट्रिंग ना। सबस्ट्रिंग को कैसे यूज़ करना है, तो उसका सिंटैक्स देखो पहले। उसका सिंटैक्स क्या है? SUB स्ट्रिंग, देन स्टार्ट एंड एंड। आप लोग को आर्ग्यूमेंट में क्या पास करना है? स्टार्ट एंड एंड। वेर स्टार्ट क्या इंडिकेट करता है? स्टार्ट इंडिकेट करता है स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड एंड इंडिकेट द एंडिंग इंडेक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सबस्ट्रिंग। मतलब स्टार्ट इंडिकेट करता है स्टार्टिंग इंडेक्स सबस्ट्रिंग का, और एंड इंडिकेट करता है एंडिंग इंडेक्स। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल हियर, वी कैन सी द एग्जांपल हियर। नाउ देखो यहाँ पे एक नेम है दैट इज शिवाजी शाहजी भोसले। ओके, एंड दूसरा एक नेम है दैट इज संभाजी। ओके, तो आप लोग को इस यार क्या करना है कि जो नेम 1 है उसका सबस्ट्रिंग फाइंड करना है। तो सबस्ट्रिंग फाइंड करना है तो आप लोग पहले लिखो कि कहाँ से कहाँ तक उसका सबस्ट्रिंग लेना है। तो वो कौन से पोजीशन से हम लोग ने लिया? पोजीशन नंबर 60 टू पोजीशन नंबर 23। देन हम लोग ने प्रिंट करवाया नेम, सरनेम एंड नेम 2। ओके, नाउ कॉपिंग द सरनेम फॉर नेम 2। नेम 2 के लिए हम लोग को सरनेम कॉपी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल नेम 3 एक दूसरा नेम लेंगे, देन नेम 2 प्लस जो स्पेस है उसके लिए यहाँ पे स्पेस इंडिकेट की है, देन सबस्ट्रिंग। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेम 1 क्या था हमारा? शिवाजी शाहजी भोसले। देन सरनेम क्या है उसका? भोसले। वो किससे हम लोग ने फाइंड किया? बाय यूजिंग द सबस्ट्रिंग। ओके, एंड देन नेम 2 क्या है? संभाजी है नेम 2। फिर हम लोग ने कॉपी किया सरनेम इन नेम 2। देखो यहाँ पे पहले हमारे क्या थे? एक स्ट्रिंग थी बहुत बड़ी, दैट इज नेम 1 शिवाजी संभाजी भोसले। ओके, उसमें से हम लोग ने सिर्फ एक छोटी सी सबस्ट्रिंग ली, वो थी हमारा भोसले। ओके, उसको हम लोग ने दूसरे नेम में सिर्फ कॉपी किया है। क्या किया है? दूसरे नेम में कॉपी किया है। सो यहाँ पे देखो नेम 3 क्या आ गया आपका? संभाजी भोसले। ओके, सो you can copy the string by using this substring method. okay, then दूसरा क्या मेथड था हमारा कॉपी करने के लिए? दूसरा था SUB/STR मेथड। now this SUB/STR method is only also used to extract the substring from the text. this syntax for substring is as follow. उसका सिंटेक्स क्या है? सब SUB/STR का फर्स्ट आप लोग को लिखना है स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड दूसरा आएगा आपका लेंथ। यहाँ पे देखो स्टार्ट इंडेक्स क्या है? वो स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहाँ से आप लोग को स्ट्रिंग कॉपी करनी है वो आप लोग को स्टार्ट इंडेक्स में लेना है, और लेंथ मतलब कहाँ तक आप लोग को कितने कैरेक्टर तक कॉपी करना है वो वहाँ पे लेंथ आपको इंडिकेट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग कि फर्स्ट यू हैव टू यूज़ द 1 स्ट्रिंग दैट इज शिवाजी शाहजी भोसले। ओके, देन नेम 2 हम लोग ने लिया है संभाजी, वो हमारे पहले के प्रोग्राम में था वैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को
कैसे कॉपी करना है, तो वेरिएबल नेम 3 इज इक्वल टू नेम 2 प्लस SUB, तो सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग कैसे फाइंड करनी है आप लोग को, यहाँ पे नेम 1 डॉट सब STR, दैट इज मतलब आप लोग को पोजीशन नंबर 16 से स्टार्ट करनी है, पोजीशन नंबर 16 से स्टार्ट करनी है, और 7 उसके बाद आपको 7 कैरेक्टर लेने हैं, तो वहाँ पे आपको ये लेंथ इंडिकेट की। तो इसका आउटपुट भी सिमिलर आपके वैसे ही आएगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही है। फर्स्ट है शिवाजी संभाजी भोसले, देन सरनेम था भोसले, देन नेम 2 है, फिर नेम 2 के अंदर उसका सरनेम जो है वो हम लोग ने डायरेक्ट कॉपी किया है। सो हियर दिस 2 मेथड आर यूज फॉर कॉपिंग द ऑब्जेक्ट, कॉपिंग द स्ट्रिंग, दैट इज योर 2 मेथड कौन कौन सी है, SUB string, then SUB STR. So this 2 method is used for copying the string. Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। मतलब इसका मतलब क्या रहेगा कि आप लोग को कोई भी स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर वी कैन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ नंबर। मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अलग अलग फंक्शन लेंगे बेस्ड ऑन द नंबर। मतलब नंबर कौन कौन से, अगर फ्लोट है तो उसके लिए अलग फंक्शन रहेगा, इंटीजर है तो उसके लिए अलग फंक्शन रहेगा। ओके, तो उसके डेटा टाइप के हिसाब से हम लोग अलग अलग फंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इंटीजर में। ओके, तो हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन दैट इज पार्स इंट। इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, पार्स इंट। और फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, प्लस फ्लोट। ओके, सो हम लोग को स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो पार्स इंट, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो पार्स फ्लोट। ओके, सो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपका, दैट इज एक वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग दैट इज 100। ओके, देन उसके लिए हम लोग को ये 100 है जो है उसको सपोज के हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करेंगे, वेरिएबल a इज इक्वल टू पार्स इंट, उस पार्स इंट के जो आर्ग्यूमेंट है उसमें आप लोग को STR जो स्ट्रिंग का नेम है उसको सिर्फ एंटर करवाओ, तो क्या होगा कि जो आपका स्ट्रिंग जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वेरिएबल b इज इक्वल टू 200। तो फिर जब कोई भी स्ट्रिंग है उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हम लोग उसमें एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या क्रिएट किया है, STR प्लस b। सो यू हैव टू प्रिंट दैट रिजल्ट। सो आपका आउटपुट क्या आएगा, एडिंग 200 प्लस 2, मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसमें आप लोग स्ट्रिंग ऐड करेंगे ना तो वो कॉन्केट हो जाएगी, बट आप लोग क्या करना है, आपको वो नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे तो आपका एडिशन होगा, दैट इज 300। देखो यहाँ पे फर्स्ट किया गया है एडिंग 200 टू 200, मतलब सपोज मेरे पास एक नंबर है 200, उसके साथ स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगी। हम लोग ने देखा था ना कि कैसे दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, वो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, उसके बाद उसको वो एडिशन परफॉर्म किया तो आपको रिजल्ट दिखेगा 300। ओके, देन दूसरा है हमारा कन्वर्टिंग नंबर टू स्ट्रिंग। देखो यहाँ हम लोग ने क्या किया कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके डेटा टाइप के हिसाब से हम लोग अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो पार्स इंट यूज़ करेंगे, फ्लोट है तो पार्स फ्लोट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कन्वर्ट नंबर टू स्ट्रिंग। अभी क्या करना है, हमारे पास एक नंबर है फॉर एग्जांपल 100 है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, वी कैन यूज़ द टू स्ट्रिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, टू स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, सो देखो यहाँ पे और आपका एक प्रोग्राम है दैट इज़ वेरिएबल नंबर है हमारा 100, वो नंबर है। ओके, वो इंटीजर नंबर है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूँगी, एक वेरिएबल होंगे STR दैट इज़ नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, नंबर डॉट
टू स्ट्रिंग। कौन सा मेथड यूज़ करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए? टू स्ट्रिंग। ओके, सो जो आपका नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रिंग। सो यू कैन सी द आउटपुट हियर 100 वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग 100. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द नंबर टू द स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करना है? टू स्ट्रिंग मेथड। देन नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द केस ऑफ द स्ट्रिंग। ना चेंजिंग द केस ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स आप लोग आपके स्ट्रिंग है उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो यूजिंग टू लोअर केस यू कैन कन्वर्ट द कैपिटल लेटर इनटू द स्मॉल लेटर। कौन सा मेथड? मतलब आपका जो कैपिटल लेटर के फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इंडिया इन कैपिटल, पूरा कैपिटल में मैंने इंडिया लिखा है, उसको मुझे अभी क्या करना है? उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? टू लोअर केस। देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है दैट इज़ वेलकम फ्रेंड। ओके, तो ये वेलकम फ्रेंड को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली str.to लोअर केस, मतलब जो स्ट्रिंग है वो डॉट करके जो आपके मेथड कौन सी है टू लोअर केस है वो डायरेक्टली लिख लेंगे, तो क्या होगा? वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्मॉल में। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ टू लोअर केस मेथड यू कैन कन्वर्ट द कैपिटल लेटर इनटू द स्मॉल लेटर। नाउ सिमिलरली आपको क्या करना है? अभी अपर केस के जो लेटर है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, मतलब कैपिटल है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? टू अपर केस मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? टू अपर केस मेथड। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, एक स्ट्रिंग ली है दैट इज वेलकम फ्रेंड। दिख रहा है ना आपको? सब सारे जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है। ओके, सो अभी उसको मुझे करना है अपर केस में, तो सिंपली मैं क्या लिखूँगी? str.to अपर केस, तो हमारा जो ये स्ट्रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन अपर केस। देखो आपको आउटपुट दिख रहा है इधर, जो स्मॉल लेटर में था तो हम लोग जब टू अपर केस मेथड यूज़ करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल लेटर्स में। ओके, सो दिस टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड दैट हेल्प अस टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में आप लोग को जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो हम लोग ये टू अपर केस एंड टू लोअर केस मेथड यूज़ करेंगे। ओके, ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग यूनिकोड ऑफ कैरेक्टर। ना यूनिकोड क्या है? पहले तो ना कंप्यूटर जो है हमारा वो कैरेक्टर अंडरस्टैंड नहीं करता है, it only understand the numbers. Okay, so here whenever you type some letter it convert into the automatically to the number that is called as a unicode number. देखो यहाँ पे हमारा जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो ये कंप्यूटर क्या है कि वो कैरेक्टर अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो क्या अंडरस्टैंड करता है? ओनली नंबर्स। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द नंबर्स। तो जब भी हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने ए टाइप किया हमारे कंप्यूटर में, तो क्या हो जाएगा? उसके जो नंबर है वो ऑटोमेटिक, वो कैरेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो नंबर को क्या बोलते हैं? यूनिकोड नंबर। उसको क्या बोलते हैं? यूनिकोड नंबर। नाउ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस यूनिकोड नंबर ओनली। नाउ यूनिकोड इज अ स्टैंडर्ड दैट असाइन अ नंबर टू एवरी कैरेक्टर, एवरी नंबर एंड सिंबल दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। देखो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या अंडरस्टैंड करता है? ओनली नंबर। सो जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टर, फॉर सपोज मैंने कोई भी कैरेक्टर टाइप किया है, ए है, बी है, फिर कोई मैंने सिंबल टाइप किया, @ है, प्लस है, माइनस है, तो ये सारे जो है तो नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये नंबर को क्या बोलते हैं? यूनिकोड नंबर। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर में जो सारे कैरेक्टर है, नंबर्स है, कोई भी सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस है, @ है, तो सबको अलग अलग नंबर असाइन किया हुआ है। ओके, सो सबके अलग नंबर पहले से अवेलेबल ही है। ओके, सो आपको क्या करना है? आपको कोई भी कैरेक्टर का यूनिकोड फाइंड करना है, देन यू कैन यूज़ द मेथड दैट इज कैरेक्टर कोड एट। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? कैरेक्टर दैट इज CHAR कोड एट। ओके, सो दिस मेथड रिटर्न द यूनिकोड ऑफ द स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग है उसका यूनिकोड फाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपका एक कैरेक्टर है दैट इज वेयर CH इज इक्वल टू A। कैरेक्टर कौन सा है? A। तो अभी मुझे A का यूनिकोड फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूँगी? वेरिएबल n
ch.character_code@, कौन सी मेथड यूज़ करना है हमको, कैरेक्टर कोड एट मेथड। ओके, सो document.write प्रिंट क्या करना है, तो यूनिकोड इज, देखो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए का यूनिकोड क्या रहेगा 97। सिमिलरली जितने भी कैरेक्टर है हमारे कंप्यूटर के में वो सारे के यूनिकोड अलग से अवेलेबल ही है। फॉर एग्जांपल बी है तो बी का यूनिकोड अलग आएगा, सी है तो सी का अलग यूनिकोड अलग आएगा। तो कोई भी कैरेक्टर का हम लोग को यूनिकोड फाइंड करना है तो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कैरेक्टर कोड एट। कौन सी मेथड यूज़ करना है, कैरेक्टर कोड एट। ओके, सो with the help of this method you can find the unicode of the character। इस मेथड से आप लोग कोई भी कैरेक्टर है उसका यूनिकोड फाइंड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा है कि ऑब्टेन द लेटर और कैरेक्टर फ्रॉम द यूनिकोड यूजिंग द मेथड। मतलब अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोई भी हम लोग ने कैरेक्टर पास किया उसका यूनिकोड आया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर देंगे। ओके, यूनिकोड देंगे, उस पे से वो यूनिकोड किसके कौन से कैरेक्टर का है वो हम लोग को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 98। ओके, तो ये 98 है, तो कौन से कैरेक्टर का यूनिकोड है वो हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है दैट इज़ फ्रॉम कैरेक्टर कोड। देखो ये दो मेथड में डिफरेंस क्या है कि हम लोग को कैरेक्टर फाइंड यूनिकोड फाइंड करना था तो हम लोग ने मेथड यूज़ किया था दैट इज़ कैरेक्टर कोड एट। कौन सा मेथड यूज़ किया था, कैरेक्टर कोड एट। अभी हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को नंबर देंगे हम, और हमें उस नंबर का कैरेक्टर चाहिए। ओके, नंबर देंगे और कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग को मेथड यूज़ करेंगे फ्रॉम कैरेक्टर कोड। देन तो वेयर ch इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैरेक्टर कोड। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप लोग को लिखना है द यूनिकोड इज़ 4 लेटर, दैट इज़ कौन सा आएगा यूज़ के लिए यूनिकोड। फॉर एग्जांपल ए का यूनिकोड क्या था, यूनिकोड हम लोग ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 97, तो उसका कैरेक्टर क्या रिटर्न करेगा, ए। जो हम लोग ने आगे देखा है ना, ए का यूनिकोड रहता है 97। सो दिस आर द टू डिफरेंट मेथड टू गेट मतलब आप लोग को यूनिकोड फाइंड करना है तो यूज़ करेंगे मेथड दैट इज़ कैरेक्टर कोड एट, और आपको कैरेक्टर का यूनिकोड पे से कैरेक्टर फाइंड करना है तो हम लोग मेथड यूज़ करेंगे फ्रॉम कैरेक्टर कोड। ओके, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा कि कैसे फंक्शन कॉल करते हैं विथ आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, फ्रॉम HTML, और फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन। ओके, देन हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के डिफरेंट मैनिपुलेशन फंक्शन दैट कैन बी perform the manipulation on the string, then how to find unicode, then how to convert the string into uppercase and lowercase. Okay, now student I hope you understand today's topic. Okay, thank you.